मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में खजाना खोलते हुए प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त के रूप में करीब 10 लाख बहनों के खातों में 203 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की, जिसे अब कुल मिलाकर बहनों को 1038 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना के लिए इनकम सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। जो पहले 1 लाख थी, अब उसे 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। जिसकी भी फैमिली आईडी में 1,80,000 इनकम है, वो भी अब लाडो लक्ष्मी योजना में फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल सके। सिर्फ बहनों को ही नहीं बल्कि बुजुर्ग, दिव्यांग को 15 तरह की पेंशन योजनाओं के तहत भी 35 लाख से ज्यादा लोगों के खातों में लगभग 1144 करोड़ रुपए डाले गए हैं। और दूसरी ओर किसानों के लिए भी सीएम ने राहत के संकेत दिए हैं, जहां सुनिश्चित जाति के 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3-3 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। वहीं सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद का पैसा भी सीधा एमएसपी के हिसाब से किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। मजदूरों की तो जैसे लॉटरी लग गई, क्योंकि उनके न्यूनतम वेतन से सीधा 35% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसे अब अकुशल मजदूरों को महीने में 15,200 रुपए और हाईटेक वर्करों को 19,425 रुपए तक मिलेंगे। इसके अलावा फरीदाबाद हादसे में जान गंवाने वाले फायर कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद और नौकरी देने का भी वादा किया है। और जिन किसानों की फसल बारिश से खराब हुई है, उनके लिए क्षति पोर्टल खोल दिया गया है ताकि उन्हें जल्दी मुआवजा मिल सके। कुल मिलाकर कल सीएम ने एक साथ 18 योजनाओं के लिए 1665 करोड़ रुपए सीधे जनता की जेब में पहुंचा दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक लेवल पर एक बड़ा फेरबदल कर दिया, जिसमें सरकार ने तुरंत प्रभाव से 4 IAS और 13 HCS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए। अगर आसान भाषा में कहें तो सरकार ने कई बड़े अफसरों की कुर्सियां बदल दी ताकि कामकाज में और तेजी लाई जा सके। इन बदलावों में कई जिलों के SDM और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें एक विभाग से हटाकर अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव के समय या फिर काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार अक्सर ऐसे कदम उठाती है। इस लिस्ट में शामिल 4 IAS अधिकारी प्रशासन के बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं 13 HCS अधिकारी सीधे तौर पर जनता से जुड़े कामों को संभालते हैं। इस फेर बदल के बाद अब इन्हें अधिकारियों को अपने नए दफ्तर में जाकर चार्ज संभालना होगा, जिससे प्रशासन की कार्यशीला में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आसान भाषा में समझे तो अब गांव मोहल्ले में नया डिपो खोलना या पुराने डिपो को चलाना अब आसान नहीं रहेगा। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2026 के तहत यह तय कर दिया है कि अब एक राशन डिपो के पास कम से कम 500 राशन कार्ड होने अनिवार्य है, जो जबकि पहले 300 कार्ड थी। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अब छोटे छोटे डिपो की बजाय बड़े डिपो बनाना चाहती है, ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता आए, मशीनों का खर्चा कम हो। इस नियम में आने से कई डिपो जिनके पास कार्ड कम है और उनके पास बड़े डिपो में उनको मर्ज कर दिया जाएगा। आम जनता के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें अब थोड़े बड़े सेंटरों पर जाकर राशन लेना होगा, जहां भीड़ को संभालने के लिए भी सरकार नई तकनीक और बेहतर अवस्था लागू करने की योजना बना रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में बिजली चोरी करने वालों की अब सरकार और पुलिस ने मिलकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। ADGP के कड़े आदेश के बाद पूरे प्रदेश में बिजली विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। आसान भाषा में कहें तो अब
कटेरिया जो उनसे कुंडी लगाते थे, मीटर के साथ छेड़छाड़ करते थे, अब उनकी खैर नहीं। इस साल 2026 की शुरुआत से ही अभियान इतना सख्त रहा कि अब तक 90 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है और जो बड़े स्तर पर बिजली की चोरी कर रहे थे। सरकार ने सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि इन पर लाखों रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी ठोका है ताकि भविष्य में कोई ऐसा गलत काम ना करे। पुलिस का कहना है कि अब ये छापेमारी बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव, कस्बों, उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां बिजली का घाटा, लाइन लॉस सबसे ज्यादा है। प्रशासन का साफ आदेश है, जो लोग ईमानदारी से बिल भरते हैं उन्हें पूरी बिजली मिले और जो चोरी करते हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसलिए अब मोहल्ले में कभी भी बिजली विभाग की टीमें जांच के लिए पहुंच सकती हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को प्रदेश की जनता के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने एक साथ कई योजना के तहत 1665 करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए, जिसमें लाडो लक्ष्मी की छठी किस्त, 10 लाख महिलाओं को पैसे मिले और खास बात यह है कि इस योजना का बजट बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किसानों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। बारिश और ओलों से फसल का जो नुकसान हुआ था, ई क्षति पोर्टल खोल दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल सके। इसके अलावा बुजुर्गों और जरूरतमंद पेंशन के लिए 1144 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार हर महीने की 10 तारीख तक सीधे हकदार के खाते में पैसा पहुंचा रही है ताकि बिचौलियों और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना बचे। यही थी आज की 5 बड़ी खबरें। मिलते हैं कल फिर 5 बड़ी खबरों के साथ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। राम राम।